कि पहली वस्तु पे क्या हुआ है मुझे 10% का लाभ आ रहा है कि नहीं। दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है मुझे, दूसरी वस्तु पे कितना का हुआ मेरे बेटा 20% का लाभ आ रहा है कि नहीं। और ये कितनी वस्तु है, दो वस्तुएं, तो ऑल ओवर क्या आ जाएगा 10 और 20, 30% कमाया है दो पे, तो क्या आया 15% का लाभ हुआ है कि नहीं ऑल ओवर। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। हमें एग्जाम में सिर्फ इतना सा करना था। हेलो, कॉमर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो आपकी यूट्यूब पर अर्थमेटिक की सीरीज चल रही थी, ये उसका आई थिंक 32वां लेक्चर होगा। ठीक है ना। अब तक देखो परसेंटेज पार्ट हमने 25 के समथिंग वीडियो में परसेंटेज पार्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या क्या चल रहा है आपका, ये नया नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के आपका ये आई थिंक 7th लेक्चर रहेगा। ठीक है ना। इसमें आज हम क्या डिस्कस कराएंगे आप लोगों को, इसमें आज हम आपको सेम सीपी पर आधारित प्रश्न कराएंगे। ये वे प्रश्न है सारे के सारे जितने भी है जो आप 2 सेकंड में कर सकते हो, 2 से 5 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप कर पाओगे। लेकिन वो 5 सेकंड में आप कब कर पाओगे मेरा बेटा, जब आप चीजें समझने लगोगे। अरे ये बात सही में, जब एक बार आप चीजें समझ जाओगे, देन आफ्टर अगर हम आते ही डायरेक्ट बता दे 10 + 20 + 2 15% का लाभ, तो वो कब समझ पाओगे आप, जब आप चीजों को समझोगे। यहाँ हम आपको बताएंगे। काफी सारा बच्चा क्या करता है, इसको एक्चुअल डेटा को लेने की कोशिश करता है, वह एक्चुअल डेटा को पकड़ता है और करता है। चलिए हम आपको बताते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मान लीजिए कोई बेसिक बच्चा है, वह क्या करेगा। क्या बोला गया, एक व्यक्ति ने प्रत्येक वस्तु 3050 रुपए में खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% का लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। आवाज आ पा रही है ना बेटा। देखिए क्या करेगा बच्चा, मान लीजिए इधर रख लेगा सीपी। कोई भी बच्चा नॉर्मल सा हो, उसको नहीं आती चीजें, तो वो तो बेसिक ही उठाएगा। और मोस्टली बच्चे बेसिक उठाता है, मतलब जिसका एक्चुअल डेटा उठाते हैं। हम यहाँ आपको यही बताएंगे परसेंटेज में, इतने टाइम से वही बता रहे हैं कि जब भी हमें आंसर परसेंटेज में करना है तो हमें एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आप समझिए। आप सभी थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर निकाल लीजिए। ठीक है ना। फिर आपको समझ में आएगा कि कितना लेंदी हो जाता है एक्चुअल डेटा को लेना। पहले उसने बोला प्रत्येक वस्तु को समान सीपी पे खरीदा, यानी कि सेम है सीपी 3050, इसको भी 3050 में खरीदा हुआ है, इसको भी 3050 में खरीदा है। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, भली भांति रूप से आ रहा है कि नहीं। अब आप देखिए क्या बोला गया है। पहली वस्तु पर, पहली वस्तु उसने 10% के लाभ पर बेची। मान लीजिए अगर कोई बच्चा, आपको करना नहीं है ऐसे, करना कभी भी नहीं है, लेकिन अभी एक बार देख लो आप। 5 मिनट जाएंगे, हर क्वेश्चन हम बेसिक से बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे भाई ऐसा नहीं करना, करना डायरेक्ट है। ठीक है ना। 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड भी ज्यादा है इसके लिए, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए क्या बोला, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। तो आप ही बताइए बेटा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और बताइए 3050 का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तभी तो आपको पता चलेगा कि देखिए कितना लेंदी हो रहा है। फिर डायरेक्ट करेंगे तो सेकंड में होगा। तो निकालिए 3000। कोई नॉर्मल बच्चा उसको नहीं पता, वो तो यही करेगा, दोनों 3050 में खरीदी, पहले 3050 के 10% लगा लेगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, बताओ बेटा कैलकुलेटर निकाल के कितना। वैसे तो साफ दिख रहा है 3050 का 1/10 क्या आएगा, 305। अब आप इसमें, आप सभी से कह रहे हैं मेरा बेटा, सभी लोग निकाल के देखिए, तो आप देखोगे कि एक्चुअल डेटा से कितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 3355। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या था हमारा सीपी था, और ये इधर क्या आ रहा है एसपी आ रहा है, और ये प्रॉफिट आया। दूसरी वाली आर्टिकल पे क्या हुआ मेरा बेटा, 20% का लाभ। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, 20% जोड़ दो। नहीं आ रही बात समझ में, करो बेटा। क्या आ जाएगा, 3050 का 20%, 20% क्या होता है 1/5, या फिर सीधा 20% निकालिए, क्या आ जाएगा 610। ये बात समझ में आ रही है ना बेटा, ये बात समझ में आ रही ना आप सभी को। 3050 का 610 जोड़ोगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, जोड़ो बेटा 3600। हम बता रहे हैं आपको, अगर आप, ये तो फिर भी आसान डेटा है, 10 20 है, 13 17 होता तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, इस बच्चे को क्यों कह रहे हैं हम, बेटा कैलकुलेटर निकाल के करो, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल डेटा से कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। आप देखो दोनों वस्तुएं नहीं है ना, कोई एक बच्चा था, कोई एक बच्चा है नॉर्मल सा, वह क्या कर रहा है, मैं आप में से कोई भी व्यक्ति है, 3050 की एक वस्तु ले आया, पहली को 10% लाभ पर। क्या होगा इसका 10%, 305, कितने बेच दिया 3355 में। दूसरी वस्तु भी 3050 की, मतलब दो लेके आया, सेम साइज की वस्तुएं हैं, दोनों का सीपी सेम है, इसको भी इसको कितने पे 20% लाभ पर, तो इस पे इतने पे बेच दिया।
तो अब मतलब शाम को घर जाके क्या करेगा, अपना हिसाब लगाएगा टोटल कि एट द एंड में टोटल हुआ क्या है, टोटल बिजनेस में उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। टोटल सीपी देखिए उसको, अगर आप देखेंगे 3050 तो कितने की पड़ी है उसको, 6100 रुपए की पड़ी है कि नहीं। और ये अगर जोड़ेंगे बेटा, जोड़ो बेटा, क्या आ रहा है, ये 7015 आ रहा है। समझ रहे हैं आप, ये कैलकुलेशन कितना पड़ेगा। अभी 10 और 20 है, जैसे ये 13%, 17% होगा, 8.5% होगा, 12.5% होगा, तो आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहेगा। अरे कैलकुलेटर से करने में भी टाइम लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए 6100 की आपने दोनों आर्टिकल आपने खरीदी कितने की थी मेरे बेटा, 6100 रुपए की। और दोनों की दोनों, अब आप नहीं, शाम हो गई, शाम को घर पे बैठे हो, अब देख रहे हो कि दोनों आर्टिकल आपको घर में कितने की पड़ी थी, 6100 रुपए की, और दोनों को आपने टोटल कितने में सेल कर दिया, 7015 में। घटाइए बेटा इसको, खुद देखिए बेटा आप कि ऐसा क्यों नहीं करना। अब आप देखिए मेरा बेटा, नहीं आता, 100 की चीज 120 में बेच दी, तो कितने का हुआ, 120 में बेच दी, तो क्या घटाएंगे, 100 में से 120 की, 120 में से 100, 120 में से 100 घटाओ, कितना प्रॉफिट हुआ, 20 का। सेम इसी तरह 7015 में बेचिए, एक नहीं खरीदी थी, तो अगर इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 915 रुपए का लाभ हुआ है कि नहीं, नहीं आ रहा है। और लाभ या हानि हमेशा सीपी पर काउंट होती है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 6100 पे 915 का लाभ कमाया, 6100 पे परसेंट हटाएंगे, 100 का गुणा, नियम क्या है, परसेंट लगाएंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा, हटाएंगे तो 100 का भाग, परसेंट लगाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा, और हटाएंगे तो 100 का भाग। अब आप देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए। अब आप देख लिए, 15 छिक्का 90 आ रहा है, ये 60 होता, नहीं आ रहा, ये 60 होता तो 900 आता, और ठीक है ना, एक पंजे 15, तो ये नहीं आ रहा, एक 15 एकम 15 वो आ गया, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15% आया कि नहीं, आ रही है ये वाली बात सही में। हमारा उत्तर क्या आ गया, 15%, और लगा दो आंसर। अब आप खुद देखिए बेटा, क्या ये क्वेश्चन अगर आपने, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपके देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये देखिए, ये अभी हमने क्या है, सारे बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम के क्वेश्चन रखे गए हैं। हमारा कहने का मतलब है, अगर जहाँ कैलकुलेटिव डेटा आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। ये तो फिर भी चलो ठीक है, आपने कर लिया। अगर यही 12.5% होता, या फिर ये 7.5% होता, 9.5% होता, तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता कि नहीं। और ये 3772 होता, 3864 होता, ऐसा कोई डेटा होता तो और भी दिक्कत होती कि नहीं। आ रही है ये वाली बात समझ में। तो ये हमने बताया है कि ये होता है इसका बेसिक। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन करना ऐसे नहीं है। कभी भी बेटा आपको कभी भी एक्चुअल डेटा मान के नहीं करना है। इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। देखिए, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से, कि कोई बच्चा बिल्कुल ही छोटा है, बिल्कुल ही बेसिक है, तो वो इस तरह से ये क्वेश्चन करेगा। नहीं आ रही है, ये हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम हटा रहे हैं इसको, सॉरी। देखिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए आप लोग, ये तो हो गया बेसिक, ठीक है कि नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको, हाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 100 मान के भी कर लेता हूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है 100 मान के भी आसान हो जाए, चलो ठीक है, हम सेकंड ये मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मेथड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मेथड मान लेते हैं। अब दूसरा हमारा जो सेकंड मेथड आ जाता है 100 मान के करने वाला, सेकंड मेथड हम यहाँ बता देते हैं। करना वो भी, करना ये भी नहीं है, करना ये भी नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि बच्चा करता क्या है नॉर्मली, मोस्टली बच्चा करता क्या है। क्या बोला, एक व्यक्ति ने प्रत्येक वस्तु 3050 रुपए में खरीदी, ठीक है ना। उसने एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो बच्चों को क्या लगता है कि परसेंटेज में बताना है, तो हम 100 मान के काम कर लें, सही है, मान सकते हो, ठीक है, चले मान लेते हैं। यहाँ पर आपने माना, पहली यहाँ लिखिए बेटा, बेटा जैसे वो है वैसे यही है, ये सीपी है, ये एसपी है। पहली वस्तु आपने कितने की खरीदी, ये मान लेते हैं 100 यूनिट की खरीदी, और दूसरी वस्तु भी कितने की खरीदी मेरा बेटा, 100 यूनिट की, क्योंकि सीपी ऑफ ईच आर्टिकल सेम है कि नहीं। आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ से समझ लीजिए, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अब आप देख लीजिए, पहली को क्या बेचा है, 10% के लाभ पर, तो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी आपके लिए चीजें। 10% निकालिए बेटा,
100 का 10% क्या होगा सर? 10 ही होगा। तो 100 का 10% लाभ पे कितने बेच दी मेरे बेटा? 110 यूनिट पे सेल कर दी कि नहीं आपने? अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कितने दूसरी को क्या बेचा? 20% के लाभ पर। तो जहाँ से देखेंगे मेरा बेटा 100 का 20% कितना आ जाएगा? देखिए आप खुद समझिए, 20% के लाभ पर बेचा है तो आप निकालें यहाँ पे 20%। 100 का 20% क्या होगा मेरा बेटा? 20 ही होगा कि नहीं? 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितने में बिक जाएगी? 120 में। ये सारी की सारी चीज़ें मेरा बेटा यूनिट में है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, परसेंटेज में पूछा, कुछ दिया नहीं है। करना बेटा ऐसा भी नहीं है आप लोगों को। तो हम जहाँ देखेंगे अब एट द एंड में टोटल करेगा अपना, कि टोटल उसे दोनों आर्टिकल पढ़ी कितने में थी। टोटल सीपी क्या था? टोटल सीपी था 100 200 यूनिट की उसने खरीदी हुई थी। और टोटल एसपी क्या था मेरा बेटा? आप देखिए 0.3 230 में उसने सेल कर दी। आ रहा है मेरा बेटा ये वाली बात समझ में? इतने में खरीदी थी और इतने में बेच दी। अब आप खुद ही देखिए मेरा बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ है। दो आर्टिकल कितने ही खरीद के लाया? 200 यूनिट की खरीदी और दोनों को 230 यूनिट की सेल कर दी। तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? कितने का हुआ मेरे बेटा? 30 का। किस पे हुआ है? 200 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं? यहाँ हम क्या बता रहे हैं बेटा, करना आपको ऐसे भी नहीं है। यहाँ से हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, समझना आप लोग। कि हम ये कह रहे हैं कि आप हर बार देखिए, क्या पहली बात तो एक्चुअल डेटा तो मानना नहीं। जो लोग 100 मान के करते हैं उन्हें भी एक कंसेप्ट बता रहे हैं, आप फॉलो करना। तो ये सारे क्वेश्चन आप 2-3 सेकंड में 5 सेकंड में अंदर कर पाओगे, ठीक है ना? ये क्या है? एक्चुअल डेटा मान के भी वही उत्तर आया। आपने 100 माना तो भी देखिए वही उत्तर आया। लेकिन यहाँ हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, वो समझिए बेटा। कि यहाँ ये देखिए, ये दो जीरो हमने लगाई हैं, वो 2 जीरो क्या होंगी? परसेंट निकालेंगे तो कट जाएंगी आपस में। आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये 2 जीरो जो वाले परसेंट की जीरो से कट जाएंगी कि नहीं? आ रहा है जो वाली बात समझ में? और यहाँ क्या है? ये क्या था? 10%। और ये 20% को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा कि नहीं? ये परसेंट निकालने के लिए तो रखी है। अगर हम परसेंटेज में जोड़ लें तो कैसा है? ये हर बार ये देखिए, ये एक और एक दो आएगा कि नहीं? अगर ये 3 होती तो यहाँ 3 आता। आ रही है बात समझ में? तो आप ये बात समझिए कि ये हर बार ऐसा ही होना है। कितना आ रहा? 15% का लाभ। तो हम अब डायरेक्ट से नहीं करेंगे इसको भी। देखिए मेरा बेटा, करना आपको ऐसे भी नहीं है। जी हाँ, ये भी हम साइड से रख देते हैं। जी आ गया आपका सेकंड मेथड। अब समझिए मेरा बेटा कि आपको एग्जाम में कैसे करना। आप सिंपल से समझिए मेरा बेटा कि ये जितनी भी होंगी, 1 2 3 है, 2 है तो ये 200 आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या? ये 2। और ये क्या है? 30। ये 10 और ये 20 ही तो ऐड हुआ है। तो अब क्या होंगे? अब हम क्वेश्चन को हम समझ गए हैं सर, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जब भी सीपी सेम हो तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे मेरा बेटा? कि पहली वस्तु पे क्या हुआ है मुझे? 10% का लाभ। आ रहा है कि नहीं? दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है मुझे? दूसरी वस्तु पे कितना का हुआ है मेरे बेटा? 20% का लाभ। आ रहा है कि नहीं? और ये कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं। तो ऑल ओवर क्या आ जाएगा? 10 और 20, 30% कमाया है दो पे, तो क्या आया? 15% का लाभ हुआ है कि नहीं ऑल ओवर? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? हमें एग्जाम में सिर्फ इतना सा करना था। सिर्फ इतने से कराने के लिए जो हमने बताया, ये कैलकुलेशन क्यों कराया? ये जब आप 13 होगा 17 होगा तब आप कैलकुलेटर से करोगे ना, तब भी आपके लिए 2 या 3 मिनट खा जाएगा ये बेसिक डेटा, ठीक है ना? इसीलिए हमने ये बताया। यहाँ हमने ये 5-7 मिनट देकर आपको ये बताने की कोशिश की है कि ऐसी गलती बेटा आपको नहीं करनी है एग्जाम में। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि समान सीपी है, तो 100 मानने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखोगे, क्योंकि 100 मानोगे आप, ये वाला 100 ये वाला 100 जुड़ के ये क्या हो जाएगा? 200। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा। बचेगा क्या? 2। यानी कि जितनी आर्टिकल है, तो जितनी आर्टिकल है वो हम सीधा यहाँ रख देंगे। 2 होंगी 2, 3 होंगी 3, 5 होंगी 5, ठीक है ना? और ये क्या है? ये टोटल क्या आया? ये 30 क्या आया? ये 10 और 20 का तो आया है, तो हमने जोड़ दिया। आ रही है ये बात समझ में आप लोगों को? तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन? सिंपल सा करेंगे कि पहली वस्तु पर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता, तो आप कैसे करते? 2 सेकंड में कर लेते। पहले पे 10% का लाभ, दूसरे पे 20% का लाभ। टोटल क्या हुआ? 10 और 20, 30% का हुआ दो पे, तो क्या हुआ? ऑल ओवर कितना हुआ? 15% का लाभ हुआ है कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में कि आपको करना कैसे है? ये बात समझ में आ रहा है? एक्चुअल डेटा मान के कभी नहीं करना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देख लीजिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि 100 मान के, हम हर क्वेश्चन बेसिक से बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट भी बताएंगे, ठीक है। अगर आप इसको 100 मान के करोगे तो कैसे करोगे? आर समान कीमत पे दो कारें खरीदता कोई आर नाम का व्यक्ति, वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है। देखिए आर है कोई, यहाँ लिखिएगा, कोई भी बच्चा आएगा, सीपी और एसपी। यहाँ देखिए पहली वस्तु पे क्या हुआ है, पहली वस्तु हमने माना, देखिए समान कीमत पे खरीदता है, तो हमने माना सीपी ऑफ ईच आर्टिकल सेम ही है, तो हमने क्या माना यहाँ पे 100 यूनिट मान लें कि नहीं? हमने माना दोनों वस्तुएं कितने की हैं, 100 यूनिट की हैं। पहली पे क्या हुआ मेरा बेटा, आप खुद ही बताइए, पहली पे क्या हुआ है, 12% का लाभ, तो इसमें जोड़ दीजिए 12, तो 100 का 12% क्या आएगा, 12 ही आएगा, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 100 का 12% 12 ही होगा, तो कितने का लाभ हो, कितने पे जाएगी, 112 में। और जहाँ कितने पे हुआ, दूसरे पे 8% की हानि हुई है। तो जो बच्चे मेरा बेटा इतने दिनों से आप जुड़े हो परसेंटेज से, हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, जो भी इस डायरेक्ट इस वाले लेक्चर से जुड़ रहे हो, आप पहले के लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जहाँ आप समझेंगे कि 100 का 8% 8 ही होगा, 100 का 17% 17 ही होगा, नहीं होगा। कोई बच्चा अगर निकालेगा तो 100 का माने गुणा 8%, 8 ही तो होगा, 100 का 17% 17 होगा, 33% 33 होगा, आ रहा 100 का 73% 73 होगा, यानी कि 100 का x% x ही होता है कि नहीं, क्योंकि दो जीरो से दो जीरो कट जाती हैं। तो यहाँ कितने की हुई, 8% क्या होगा, 100 का 8% 8 की हानि हुई है, तो कितने में बेच दीजिए, 92 यूनिट में बेच दी कि नहीं? तो जहाँ तक देखेंगे हम टोटल पे आते हैं, टोटल करेगा कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या करेगा कि सर मुझे दोनों आर्टिकल कितने में पड़ी थी, घर पे कितने की आई थी, सीपी क्या था, टोटल दोनों आर्टिकल का टोटल 200 यूनिट में मैंने वाई की थी, खरीदी थी, और एसपी क्या है दोनों का, एसपी क्या है देख लीजिए, जोड़ दीजिए, दो दो, दो और दो क्या हो गया, 4 हो गया, और जो 9 और 1 10 की जीरो हाथ से लगी है, 204 में सर मैंने बेच दी है, आ रही है बात समझ में? तो अब आप देखिए 200 में आपने खरीद के लाए थे, 204 में बेच दी, तो क्या हुआ आपको सर, प्रॉफिट हो गया कितने का, 4 का। प्रॉफिट है लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है, प्रॉफिट है लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है, तो 200 पे हुआ। प्रश्न लगाएंगे क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा सर, 2% का लाभ। आ रहा है मेरा बेटा? लेकिन हमने क्या बताया मेरा बेटा, जब जो चीज आप 2 सेकंड में कर सकते हो, तो ऐसा करने से क्या फायदा? जे हमने क्या बताया, जे हर बार आप 100 मानोगे, 100 और 100 जो दो है, तो ये 200 नीचे आ जाएगा, परसेंट निकालेंगे तो ज्वाली दो जीरो से ज्वाली दो जीरो कट जाएंगी, ये क्या आ जाएगा, ये प्लस का 12 है, जहाँ से माइनस का 8 है, तो आया क्या, +12 -8, यानी कि प्लस का 4 आया। कितने आर्टिकल है, एक 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 दो दो, ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ऐसा करना है क्या, नहीं सर ऐसा कभी नहीं करना हमें, जब भी सेम सीपी वाला, जी हम इसलिए बता रहे हैं मेरा बेटा, हम चाहें तो डायरेक्ट ही बोलते हैं कि बेटा करो आप, लेकिन क्या है, हम ये चाह रहे हैं आपके सामने कोई भी चीज है, आपने हम बार बार बोलते हैं, कोई भी चीज है जब आपके सामने बार बार दोहराई जाती है, तो आपके अंदर खुद ये समझ बनती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्या करोगे कि एक कार पे मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है, वह कैसे क्या करेगा, वह एक कार को क्या कर रहा है, 12% के लाभ पर, इस पे क्या कमा रहा है मेरा बेटा, 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी कार को 8%, जो पहले पे 12% कमाया है और दूसरी पे क्या है 8% गवाया है, ठीक है ना। ऑल ओवर देखेंगे दोनों कार पे आए, देखिए 12 घर में आए हैं, 8 गए हैं, 12 है, 12 में से माइनस का 8 जाएगा तो क्या बचेगा, आप ही को सुनिए, 12 घर में आए हैं और माइनस का 8 चला गया है, नहीं आ रहा, 12 तो आए हैं, 12% आया है, 8 घर का चला गया, तो बचा क्या ऑल ओवर, 4% आया है कि नहीं, कितनी आर्टिकल पे, 2 पे, तो क्या कमाया उसने ऑल ओवर, 2% का लाभ हुआ है कि नहीं मेरा बेटा? आ रही है ये बात समझ, वहां से भी यही उत्तर आ रहा था, जहां से भी यही आ रहा है, तो हम डायरेक्ट करेंगे ना, कैसे करेंगे सर, 12 आए हैं, 8 गए हैं, क्या बचा, 4 बचा है 2 पे, तो क्या आ जाएगा, 2% का लाभ आएगा कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, क्या आपको बेसिक से करने की जरूरत है? मान लीजिए कोई बच्चा है करेगा, मान लीजिए कोई बच्चा अगर जुड़ा है, तो वो कैसे करेगा, वो मानेगा प्रत्येक वस्तु की क्या मिलती, 4,000 कीमत की दो वस्तुएं खरीदता है, यानी कि पहली वस्तु कितने की खरीदी उसने, 4,000 की, सीपी है, यहाँ एसपी है, और दूसरी वस्तु भी कितने की खरीदी, 4,000 की, ठीक है ना। इस पे क्या बेच रहा है, 10% का लाभ, तो आप निकाल दीजिए 4,000 का 10%, कैलकुलेटर से भी जरूरत पड़ जाइए तो आसान डेटा है तो निकाल ही लोगे, निकालो 4,000 का 10% क्या आ जाएगा मेरा, निकालो 10% आप, 1/10 होता है, यानी कि कितने का लाभ कमा लिया, 400 का लाभ कमा लिया, तो कितने में बेच दिया आपने,
4400 में बेच दी, ठीक है ना। दूसरी पे क्या हुआ मेरा बेटा, दूसरी पे क्या हुआ है, 30% की हानि उठाता है। तो यहाँ से निकालिए बेटा क्या होगा 30%, 4000 का 30% क्या होगा, आप खुद निकालिए, 1200 हो जाएगा कि नहीं मेरा बेटा। 1200 की हानि उठा के कितने में बेच दिया, 2800 में बेचेगा कि नहीं। समझिए क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना, ये हम करके बता रहे हैं। यहाँ से आप खुद समझ जाओगे कि ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान है। ये एसएससी एमटीएस का एक 10th लेवल एग्जाम है, तो कोई बच्चा अगर बेसिक मान के करेगा तो कर भी लेगा। लेकिन जो अच्छे लेवल के एग्जाम होंगे, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो गए, वहां क्या करेगा वो 7.5%, 17.5%, 11.5% ऐसे ऐसे वैल्यू डालेगा कि बच्चा अगर कैलकुलेशन निकालेगा ये 1387 कर देगा कि दोनों वस्तुएं 1387 में खरीदी गई हैं। तब आप उस टाइम पे क्या करोगे, क्या बेसिक मान के करोगे, नहीं। ये बेसिक मान के हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से आप समझो कि ऐसा नहीं करना है। अरे ये वाली बात समझ में, आप खुद देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि वहां से भी सेम उत्तर आएगा, यहाँ से भी सेम उत्तर आएगा। यहाँ पे क्या है टोटल, आप एट द एंड आप देखेंगे कि सर मुझे टोटल सीपी क्या पड़ा था, दोनों आर्टिकल 4 और 4, 8000 की मेरे घर में पड़ी थी मुझे, और टोटल मैंने बेच कितने की थी आप खुद जोड़ दिए, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 8 और 4 क्या आ जाएगा, 8 और 4 12 की 2, 4 और 2 6 और 1 7, 7200 रुपये आ जाएगा कि नहीं एसपी। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। तो जहां से देख लो मेरा बेटा, आपको हुआ क्या है, 8000 रुपये में आपने दोनों वस्तुएं खरीदी, 7200 रुपये में दोनों वस्तुएं बेच दी, क्या हुआ मेरा बेटा, 800 की हानि हुई है कि नहीं। किस पे लाभ या हानि, हमेशा सीपी पे काउंट होता है, सीपी कितना 8000 है। परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो 8 से क्या आ जाएगा माइनस का 10% आएगा कि नहीं। लेकिन क्या करना है बेटा, हम क्या कह रहे हैं, कभी भी आपको इस तरह नहीं करना है। ये उस बच्चे के लिए है कि मान लीजिए कोई कक्षा 4 का बच्चा, आप उसको समझा रहे हो कि भाई ऐसा होता है ऐसे होता, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आप समझिए कि हमें करना कैसे है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टाइमिंग रहता है कि नहीं, कि आपको विद इन टाइम करना है। और अगर आप कैलकुलेशन में, हमारी यही तो अप्रोच है, हम पहले क्या करते हैं, हमेशा बेसिक बनाते हैं बच्चों का, जिन बच्चों का बेसिक नहीं बना, क्योंकि बेसिक होना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, डायरेक्ट कौन बच्चा कर पाएगा, जो ये चीजें समझ रहा है वही तो डायरेक्ट करेगा। अगर कोई केवल रट के जाएगा कि मुझे तो ये आएगा मैं ऐसा कर दूंगा, अगर सेम एसपी आ गया तब भी ऐसा कर दोगे क्या, नहीं। आपके अंदर होना चाहिए चीजें कि मुझे ऐसा ही क्यों करना है यहाँ, क्योंकि हमें पता है ये जो आएगा ये जहां पर बार बार कट जाएगा। अरे ये बात समझ में, इसलिए हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, सेम सीपी पर जब भी आए क्वेश्चन, सेम सीपी पर जब भी आए क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा देखना है, एक वस्तु पे क्या हुआ, पहली वस्तु पे हुआ है 10% का लाभ, प्लस से दिखाएंगे, और दूसरी पे क्या हुई है मेरा बेटा, 30% की हानि, दूसरी पे क्या हुआ 30% की हानि। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ से 10 आए हैं, कितनी टोटल आर्टिकल कितनी थी, 2 थी। जहां से देख लीजिए मेरा बेटा 10 आए हैं, 10 बाहर से आए हैं और 30 दूसरी से चला गया, तो अब हुआ क्या, 20% की हानि हुई है कि नहीं टोटल, किस पे, 2 पे। तो कितना हुआ ऑल ओवर उसे, 10% का लॉस हुआ है कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा, कितनी देर का क्वेश्चन है। अब आप देखिए, मान लीजिए जो आपके एसएससी एमटीएस 19 जून 2023 का क्वेश्चन है, जो बच्चा अगर बेसिक समझ के गया है, मान लीजिए कोई बच्चा जिसने ये सारी चीजें नहीं समझी, वो डायरेक्ट करेगा, ऐसे करेगा, लेंदी वे में करेगा, 1 या 1.5 मिनट लगा देगा। कोई बच्चा जो डायरेक्ट समझ के गया चीजें को, वो समझेगा इस पे 10 आया, इस पे 30 गया, यानी कि -20 की हानि है, कितने पे, 2 पे, तो ऑल ओवर क्या हुआ, 10% की हानि हुई है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि आपको करना कैसे है एग्जाम में, ये चीजें समझ में आ पा रही हैं कि नहीं। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग करके देखिए, करके देखिए मेरा बेटा, आप सभी लोग करके देखिए। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं, बेसिक से करना ये क्वेश्चन भी आप, हमारे ये कहना है बेसिक से करके देखिए। हर क्वेश्चन जब तक आप बेसिक से नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे नहीं करना है। इसलिए अभी कर लो, हमारे सामने आप कर लीजिए, तो ये बात आप क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्जाम में नहीं करना। आ रहा है मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा, सभी लोगों को आ रहा है बेटा। क्या आया आंसर, चलिए 15 सेकंड हो गए आपके, अब हम बताएं आपको, करके देखिए, चलिए 5 सेकंड और दे देते हैं। आई होप आ गया होगा सभी को।
ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चा बेसिक से किया, आप में से अब आप खुद ही बताइए बेटा, हमें बताइए कि आपको कौन सा सही लग रहा है, बेसिक सही लग रहा है कि डायरेक्ट सही लग रहा है, बेसिक सही लग रहा है कि डायरेक्ट सही लग रहा है। सॉरी, देखिए मेरा बेटा, एक बार और बेसिक से बताते हैं। बेसिक से कभी करना नहीं है बेटा, आपको बेसिक से बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप चीज़ों को समझो। आ रही है ये बात समझ में? एक आदमी ने 3 वस्तुएं 3,000 रुपये प्रति वस्तु किया। समझिए ये 3 वाला आ गया, बेसिक से करोगे और टाइम जाएगा। 4 वाला आ जाए, 5 वाला आ जाए, तो दिक्कत होनी है कि नहीं आपको? सारे के सारे क्वेश्चन जो आए हुए ही तो हैं, कहीं ना कहीं आए हैं, किसी न किसी बच्चे ने तो बेसिक से किए होंगे ना। तो उस बच्चे के लिए है कि भाई आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट ही करना। आपको क्या देखना, 15 प्लस 15 आया है, यहाँ पे प्लस का 10 आया, 15 क्या, 15 आया, 15 गया कैंसिल आउट, 10 आया ऑल ओवर 3 आर्टिकल पे, 10/3% का लाभ हुआ है। कितनी देर का है? 2 सेकंड का है कि नहीं? अब मान लीजिए बच्चा कैसे करेगा इसको, एग्जाम में जाएगा, वह किस तरह इसको करेगा। कोई मान लीजिए कोई भी बच्चा है, बेसिक है, उसको नहीं पता, तो वो कैसे मानेगा? वो क्या करेगा, यहाँ पे सीपी लिखेगा, यहाँ पर एसपी लिखेगा, ये आपकी पहली आर्टिकल है, ये दूसरी आर्टिकल है, ये आपकी तीसरी आर्टिकल है। तो यहाँ क्या हुआ, ये भी 3,000 की, प्रत्येक को 3,000 वस्तु, प्रति वस्तु 3,000 है कि नहीं? ये भी 3,000 की है मेरा बेटा, ये भी 3,000 की है मेरा बेटा, ये भी 3,000 की है। ठीक है कि नहीं? अब आप देख लीजिए, वैसे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, फिर भी सभी लोग निकाल लीजिए कि देखिए कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी आपको टाइम लगेगा। वैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, पहले पे क्या हुआ, 15% का लाभ, तो क्या होगा 15% बेटा, 15 तिया 45, नहीं आ रहा है बात समझ में? यानी कि 450 का लाभ हो जाएगा। 15% निकाल दीजिए मेरा बेटा, 3,000 का 15% निकालेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, 450 का लाभ हो जाएगा कि नहीं? यहाँ देखना 450 का लाभ है, जोड़िए आप लोग, 3450 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, कितने में बेच दी, 3450 में बेच दी। अब दूसरी वाली आर्टिकल पे क्या हुआ मेरा बेटा, 10% का लाभ है। तो देखिए मेरा बेटा, 10% निकालना है तो 3,000 का 10% क्या निकलेगा, 300 निकलेगा कि नहीं? यानी कि 300 का लाभ है। तो जोड़ो इसमें, जोड़ो क्या हो जाएगा, 3300 रुपये में बेच देगा। समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा चीजें? टाइम जा रहा है कि नहीं? ये जोड़ने घटाने में टाइम नहीं जा रहा आपका, 5 सेकंड जा रहे हैं, 10 सेकंड जा रहे हैं ना। तो जो चीज बचाई जा सकती है उस टाइम को हमें बचाना है। और ये समझ लेना बेटा, जो आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये सारे के सारे टाइमिंग का खेल है। ठीक है ना। जो बच्चा विद इन टाइम में कर जाएगा वह आगे बढ़ जाएगा, जो टाइम में नहीं कर पा रहा वह पीछे ही रह जाएगा। तो जहां से समझिए, यहाँ क्या हुआ मेरा बेटा, 15% की हानि, यानी कि 15%। तो देखिए अभी निकाला था 15%, 450 आएगा कि नहीं? तो 450 यहाँ हानि हुई है। तो अब आप घटाइए मेरा बेटा, जब 500 होता तो 2500 होता, लेकिन 500 से कितना कम है, 50 कम है, तो क्या होगा, 2550 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अब आप सब लोग जोड़ लीजिए यहाँ। बेटा आप भी जोड़ के बता दो बेटा हमें कितना हो रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जोड़ते फिरेंगे। अब आप देखना, टोटल करना, समझ में आ रही है कि नहीं, कितना देर लगेगी? ये तो आप जोड़ भी लोगे, 3 3 का 9 हो गया, 9,000 आ गया। एसपी जोड़ोगे तो एक बार सोचना पड़ेगा कि नहीं, कितना आ जाएगा बेटा, 9,300। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? तो यहाँ से समझ लीजिए क्या हुआ आपको, यहाँ से आप ही देख लीजिए क्या हुआ। 9,000 की चीज 9,300 में बेची गई है। तीनों आपने घर में कितने खरीदी, 9,000 की, और तीनों आपने कितने की बेची, 9,300 की। तो क्या आया, कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरा बेटा, 300 का। किस पे हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा सीपी पे काउंट होता है, किस पे, 9,000 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 10/3% का लाभ। फाइनली एक क्वेश्चन हमने कर लिया, पूरे पूरे 1 या 1.5 मिनट देकर। कितना अच्छा काम किया। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये आप किसी को समझा रहे हो, किसी को करा रहे हो तो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। तो कैसे करना है सर, जैसा कि हम सिखा रहे हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है अभी, ये सेम सीपी वाला क्वेश्चन जो चल रहे हैं। अब तक आपको समझ बन गई होगी मेरा बेटा कि हमें कभी भी एग्जाम में इस तरह से नहीं करना। ये हम फिर भी रख रहे हैं, ये यहाँ हम फिर भी रख दे रहे हैं। यहाँ अगर कोई बच्चा बेस, हम क्यों बता रहे हैं बेटा,
कि जहाँ कोई तो बच्चा बेसिक होगा ना, उसको सीखना चाह रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? ये आप डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा बेटा तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में बेसिक होगा। इसलिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि सामने जो बच्चा बैठा है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो हम बेसिक भी बता रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो सर कैसा करना है? करना डायरेक्टली है मेरे बेटा कि आपके पास 3 वस्तुएँ हैं, पहली वस्तु पे क्या हुआ? 15% का लाभ, यानी कि 15% आया है। दूसरी वस्तु पे क्या हुआ मेरा बेटा? दूसरी वस्तु पे क्या हुआ? 10% का लाभ, यानी कि 10% आया है। तीसरी वस्तु पे क्या हुआ है मेरा बेटा? तीसरी वस्तु पे क्या हुआ है? 15% की हानि हुई है। आ रहा है, यानी कि 15 गया है। कितनी आर्टिकल थी? 3 थी। तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, देखिए 15 आया है और 15 ने 15 प्लस 15 माइनस 15 आपस में कैंसल आउट हो गए। बचा क्या है? केवल 10% का लाभ। कितनी आर्टिकल पे? 3 पे। तो क्या आ जाएगा? 10/3% का लाभ। कितनी देर का क्वेश्चन था मेरा बेटा? आप खुद देखिए बेटा, मैं से मान लीजिए क्वेश्चन आया, कोई बच्चा, अब आप जो बच्चे अभी बैठे हैं बिल्कुल बेसिक वाले, देखो जो समझदार बच्चे हैं वे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक हैं वे समझिए मेरा बेटा। आप क्या करेंगे कि मुझे क्या हुआ है, पहली पे 15 आया है मेरे घर में, दूसरे पे 10 आया, तीसरे पे 15 चला गया, यानी कि ये 15 आए थे, ये 15 चले गए, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। आया कितना ऑल ओवर मेरे हाथ में? 10% आया। कितने पे? 3 आर्टिकल। तो टोटल क्या हुआ? 10/3% का लाभ। आ गया मेरा बेटा आप लोगों को समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा बेटा, ये आपका काय का है? एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। करके देखिए, क्या अब भी आपको बेसिक करोगे? क्या बेसिक करोगे? नहीं सर, अब बेसिक नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे सर? अब हम डायरेक्ट ही करेंगे। आप खुद देखिए मेरा बेटा, आप चलिए बेसिक से करके देख लीजिए। निकालिए, 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदा है। पहला 30% पर, दूसरा 10% की हानि, पहले 30% के लाभ पर, दूसरा 10% की हानि पर, और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर, यानी कि दोनों हानि हानि, वो एक लाभ पर आया है। कीजिए, आप खुद सीखिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, करके देखिए, बेसिक से करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट ही हमें करना है। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, क्या आया मेरा बेटा? आई होप आप सभी का आ गया होगा। करने वाला बच्चा कैसे देखेगा? 30 जहाँ से आया है, 10 यहाँ गया है, 10 यहाँ गया है, यानी कि ऑल ओवर 30 आया है। 30 मेरे पास आया है, 30% आया, कमाया है, और 20% दो में चला गया, तो ऑल ओवर कमाया कितना है? 10%, 3 आर्टिकल पे। तो 10/3 यानी कि 3.33, जो अभी किया था वही है कि नहीं? आ रहा, एक बार बेसिक से बताते हैं कैसे करोगे। बेसिक से करने की आवश्यकता है क्या मेरा बेटा? कभी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा करता भी है तो कैसे करेगा वह? लिखेगा, जो सीपी है, जो एसपी है, जो सीपी है, जो एसपी है, ठीक है कि नहीं? तो क्या करेगा, मान लीजिए पहला चश्मा भाई कितने का है? 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, यानी कि प्रत्येक 4000 का है। 4000 की दर है, यानी कि सारे के सारे 4000 का। पहला भी 4000 का है, दूसरा भी 4000 का है, और तीसरा भी 4000 का। अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब आ गया तो अब बेसिक क्यों करा रहे हैं? करा रहे हैं कि जिससे क्या, आप बार बार देखोगे कि बार बार आपको समझ में आएगा कि मुझे बेसिक नहीं करना है। ठीक है ना? हमारा कुछ नहीं जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर ये बात घर कर जाएगी कि मुझे अब ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है ना? पहले पे क्या हुआ, आप निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल के खुद भी कीजिए। क्या है बेटा, आप में से कोई निकाल लो कैलकुलेटर और करो। क्या आ जाएगा? 4000 का 30% का लाभ, तो 4 तिया 1200 का लाभ हो जाएगा। नहीं आ रहा? 30% का लाभ क्या आएगा? 4 तिया 1200 का लाभ होगा कि नहीं? 1200 का लाभ कितने बेच देगा? 5200 रुपये में। दूसरे पे क्या हुआ? 10% की हानि, यानी कि क्या हुआ मेरा बेटा? 10% की हानि, तो 400 का 10% क्या होगा? 400। तो कितने में बेचेगा मेरा बेटा? 3600 रुपये में बेच देगा। इस पे क्या हुआ है? इस पे भी बेटा 10% की हानि, तो इस पे भी क्या आएगा? 4000 का 10%, यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि 400 रुपये की हानि। आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बेटा? ये कितने भेज दिया? 3600। अब आप स्वयं ही हमें जोड़ के बता दीजिए, हमारा क्यों टाइम जाएगा, आप ही बता दीजिए क्या होगा ऑल ओवर। करना तो ऐसा है ही नहीं है कि क्या है टोटल। अब हम टोटल करेंगे,
कि भाई टोटल सीपी मुझे तीनों आर्टिकल कितने की पड़ी थी, ये भी 4,000 4,000 4,000 12,000 की थी क्या नहीं मेरा बेटा, और तीनों कितने में बेची मेरे बेटा, आ रहा है कि नहीं। ये बात समझ, ये 3600 3600 7200 7200 और 5200 क्या हो जाएगा मेरे बेटा, दो दो जी क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 12,400। आ रही है बेटा बात समझ में, ये भी रुपए था ये भी रुपए था। अब आप समझ लीजिए आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। आप चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन हम तो बता रहे हैं, करना है ऐसे थोड़ी ना है। तो आप कहोगे सर 400 का लाभ कमा लिया, 400 का लाभ कमा लिया किस पे, 12,000 रुपये। प्रश्न निकालेंगे 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 4 से कटेगा जो 3 बार, तो क्या आएगा 10/3% का लाभ। और 10/3 क्या होता है, 3.10, 3 त्रिका 9, फिर एक बच्चे का फिर पॉइंट आ गया 3.33% का लाभ। आ रहा है मेरा बेटा। लेकिन क्या आपके पास एग्जाम में इतना टाइम रहता, सीरियसली खुद सोचिए मेरा बेटा। ये हम सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से क्यों करा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से क्यों बता रहे हैं मेरा बेटा, कि आज आप ये चीज समझ जाओ, आज आप ये चीज समझ जाओ कि भाई मुझे कभी भी सर बेसिक से नहीं करना। मेरे पास जब भी क्वेश्चन आएगा सर मैं बेसिक से नहीं करूंगा। आपने इतने सारे क्वेश्चन में बेसिक से करके बता दिया कि भाई कैलकुलेशन लगती है, एक्चुअल डेटा मानने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपको परसेंटेज में बताना है, जब भी आपको परसेंटेज में बताना है, तो आपको कभी भी एक्चुअल डेटा नहीं मानना है। ये हमने यहाँ करके बता दिया। अब आप समझिए मेरा बेटा, कोई बच्चा बैठा है, कोई बच्चा बैठा है एग्जाम में आएगा, वो कैसे करेगा। पहले तो मान लीजिए कोई बच्चा आएगा, वो देखेगा कि एक व्यक्ति ने 4,000 की 10 से चीज अपने खरीदता है, पहला इतने में, दूसरा इतने में, ये वो तो बेसिक से करेगा। लेकिन हम बार बार क्या बता रहे हैं मेरा बेटा, कि हमें बेसिक से कभी नहीं करना। जब भी हमें परसेंटेज में पूछा जाए, तब हमें एक्चुअल डेटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक्चुअल डेटा लेके कभी नहीं करना। तो कैसे करना है, हमें देखना है सर कि पहली आर्टिकल पे क्या हुआ, पहली वस्तु पे पहले चश्मे में क्या हुआ, 30% का लाभ, यानी कि यहाँ पर 30% आया है। दूसरे पे क्या हुआ मेरा बेटा, दूसरे पे क्या हुआ, 10% की हानि, यानी कि यहाँ पर 10 गया है। और तीसरे पे क्या हुआ मेरा बेटा, 10% की हानि अगेन, यानी कि 10 यहाँ गया है। ओवरऑल कितनी पे, 3 आर्टिकल पे। तो हम सिंपल सा देखेंगे कि 30 आया है, -10 -10 यानी कि 30 गया है। तो 30 आया है घर में, माइनस का 20 चला गया, तो बचा कितना, 10% कमाया है कि नहीं, किस पे, 3 पे। तो 10/3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 पॉइंट आएगा, फिर से 3 त्रिका 9, यानी कि 3.33% का लाभ। आ रहा है मेरा बेटा। कितनी देर का है, या 2 सेकंड का है, 3 सेकंड का। आप कैसे करेंगे कि पहला चश्मा 30% पे कमाया, पहले पे 30% कमाया, दूसरे पे 10 गवाया है, और तीसरे पे 10 गवाया, यानी कि 10 10 गए हैं, और पहले पे 30 आया है। तो ऑल ओवर बचा कितना, कितना बचा, 10% ही तो कमाया ऑल ओवर तीनों पे मिला के। कितनी थी, 3 आर्टिकल, तो क्या जाएगा, 3.33% का लाभ। आप आ रहा है मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा, आ रही है मेरा बेटा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ गया, अच्छा बेचने वाले आ गए। देखिए मेरे बेटा, ये अब हमारा जो नया टाइप आ गया, सेम एसपी वाला आ गया। अभी तक क्या कर रहे थे हम, अभी तक बेटा हम सेम सीपी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। क्या है सर, सेम सीपी वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, कि सर सभी आर्टिकल जितने इतने की दी रखी हैं, उनमें जो भी प्रॉफिट है लॉस दिया जाएगा हम देखेंगे। लेकिन हमने सीखा क्या गया है, कि हमें कभी भी सेम सीपी में कभी भी हमें डेटा मान के नहीं करना, 100 मान के भी नहीं करना। हमें डायरेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए अब तक हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये 5 ही क्वेश्चन कर पाए हैं अब तक, ठीक है ना। लेकिन ये 5 क्वेश्चन ये सिर्फ थ्योरी कराई है हमने आपकी। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ये 5 क्वेश्चन का देखा जाए, तो 1 मिनट में भी आप कर सकते हैं। आप अभी जाकर आप सेम के सेम सारे के सारे क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन आप एक विदिन 1 मिनट कर लोगे, ये हमारी गारंटी है। करके देख लीजिए कि क्या हुआ, पहली वस्तु पर उसे क्या हुआ, 10% का लाभ, दूसरे पे 20% का लाभ, टोटल कितना हुआ, 30% का लाभ, 2 पर तो ऑल ओवर क्या होगा, 15% का लाभ। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है, 12% का लाभ, दूसरे पे 8% के, यानी कि 12 आए 8 गए हैं, क्या कमाया, 4, किस पे, 2 पे, तो 2% का लाभ होगा कि नहीं ईच। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ देख लीजिए, व्यापारी ने पृथ्वी पे 2 वस्तु खरीदी, पहले पे 10% का लाभ और दूसरी पे 30% के, यानी कि 10 आया है और 30 गया है, बचा हुआ क्या है, माइनस का 20%, यानी कि 20 की हानि हुई है, कितने पे, 2 पे, तो क्या आएगा, 10% की हानि आएगी ऑल ओवर, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ है, पहली पे 15 आया है, दूसरी पे 10 आया है, तीसरी पे 15 गया है, यानी कि जो पहली पे 15 आया था, तीसरी पे 15 गया, वो आपस में
कैंसिल आउट हो गए, हुआ क्या, ऑल ओवर 10% का लाभ 3 पे, तो क्या आएगा 10/3% का लाभ। यहाँ देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका कि पहले पे 30% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10 आया, 10 की हानि हुई है, तीसरे पे फिर से 10 की हानि, यानी कि पहले पे 30 कमा लिया परसेंट और दूसरे पे 10-10, यानी कि इन दोनों पे 20 गवा दिया, बचा क्या, ऑल ओवर आया कितना घर में 10 ही परसेंट आया 3 पे, तो 10/3 क्या आएगा 3.33 था। 1 मिनट में कर सकते थे कि नहीं आप लोग, लेकिन अगर मेरा बेटा आते ही हम अगर 1 मिनट में बता देते आप लोगों को, तो समझिए, चलिए मान लीजिए 10 या 20% बच्चा समझदार है, वो समझ जाता। वो तो अगर हम नहीं भी बताएंगे तो भी समझ जाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है, उन बच्चों के लिए है जो बेसिक हैं और वो कहीं दूर बैठे हैं, वे कंसेप्ट समझ पाए। हमारी गारंटी है जो बच्चा फॉलो कर लेता है, मान लीजिए आपके अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो 30-32 लेक्चर अब मिल चुके हैं आपको, जो परसेंटेज वाले पार्ट के, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस के, और कम से कम ये 60 के समथिंग रहेंगे। आई थिंक 60 से भी ऊपर निकलेंगे परसेंटेज फैमिली, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस चल रहा है अभी, अभी डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट लॉस भी काफी बड़ा है, डिस्काउंट भी है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जब आप देखोगे ना, एक ही पार्ट में, एक ही फैमिली देख लो आप, परसेंटेज फैमिली देख लो पूरी, फिर हमारी गारंटी, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम कर रहे हो, आप 100% कर पाओगे स्कोर। ये हमारी गारंटी है मेरा बेटा। जो बच्चा क्लास में बैठा, देखिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने गारंटी दे दी तो आप सबका हो जाएगा, नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको एक एक लेक्चर, जो बच्चे 20 है मतलब वीक हैं, उन्हें 20-20 बार नहीं, कम से कम 2-2, 4-4, 6-6 बार देखना है। और जो बच्चा 4-4, 5-5 बार ये लेक्चर देख लेगा, उसकी 5-5 बार प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसको कभी भी उसके अंदर समझ डेवलप होनी चाहिए। अभी भी कह रहे हैं कि 2 सेकंड 5 सेकंड वाली वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, वो कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। आप कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट जैसे ही आपके बन जाएंगे तो आप विदिन टाइम कर पाओगे। आ रही है बात समझ में, कंसेप्ट बनना बहुत जरूरी है मेरा बेटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं, आपकी जो सीरीज चल रही है अर्थमेटिक की, ये कंसेप्चुअल सीरीज चल रही है, इसमें आपको देख के अपने कंसेप्ट बनाने हैं, फिर इनको आपको अप्लाई करना है, फिर आप बहुत अच्छा कर पाओगे, जो हमारी गारंटी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा चीज हमें, सारा का सारा पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस और रीजनिंग क्वेश्चन हमें बेस्ट मेथड के साथ, बेस्ट कंसेप्ट के साथ मिले, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे बेटा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। जब ज्यादा बच्चे जुड़ेगा तो हमें एक अच्छा भी लगेगा कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, छुट्टी वाला दिन या फिर शाम को, रात को, सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, कैसे भी अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए जो वीडियो शूट करते हैं, बहुत टाइम लगता है बेटा एक वीडियो में, समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं है बहुत लंबा चौड़ा कोई भी कंपनी हो जिसमें 100 वर्कर काम कर रहे हो, कि कोई भी आया, कोई ये कर रहा, कोई, सारी चीज हमें ही देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये समझिए मेरा बेटा कितना टाइम लगता होगा, आप सोचिए। तो हम ये सारी चीज आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप लोग जुड़े। आपका कोई पैसा तो जा नहीं रहा अभी, ठीक है ना, कोई पैसा लग रहा है क्या देखने का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच में चाह रहे हैं, आप फालतू की वीडियोस को, उल्टी सीधी वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करते हो, कमेंट करते हो, जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है, अगर आपके बन गए तो ना सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आप अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, वहां ये जरूर काम आएंगे आपके, ठीक है ना। ये बेसिक समझ है जो हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। 10th या 11th से ही ये समझ आना चाहिए, 11th या 12th वाले बच्चे को ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए, जिससे वो आगे चल के 12th के बाद कोई एग्जाम में अपेयर हुआ। देखिए जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वे क्या करते हैं, उनके पास कोई बहुत ज्यादा सोर्स तो होते नहीं है, कोई बिजनेस तो होते नहीं फैमिली में, ना ही इतनी सोर्स ऑफ इनकम होती है, ना ही कोई फैमिली का इतना पैसा होता है कि वो कोई बिजनेस कर पाए। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, कि जिससे वह अपनी फैमिली कंडीशन को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या, बहुत सारा बच्चा है 12th के बाद देखेगा या ग्रेजुएशन के बाद देखेगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, फिर कई सारी फैमिली ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाती सपोर्ट, क्योंकि उनकी भी, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है हर पेरेंट्स अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चे को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर उनकी अपनी कैपेबिलिटी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप लोगों को मना कर देते हैं, बेटा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम दे चुके हैं आपको, 10th में, 11th में, 12th में टाइम दे चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से कहने का मतलब, आप अकेडमिक कर रहे हो अच्छी बात है, आप अभी से ये बेसिक चीजें देखना जरूर शुरू कीजिए, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर पसंद आ रही है तो आप शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब जो वाला नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट टाइप हो रहा है, अगर ऐसा नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है, अगर ऐसा लगेगा कि आप लोगों का, अगर यदि ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो लेक्चर लंबा हो रहा है, तो हम जो वाला पार्ट अलग करवा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यानी कि नेक्स्ट टाइप से आपको अलग पार्ट में मिल जाएगा। चलिए कीजिए आप लोग इस
ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम।